बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल HW हेल्थ ब्यूटी टिप्स। सो गाइस, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। और आप सबको आज पहला रमज़ान मुबारक। और इसी रमज़ान की खुशी में मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा एक चूरन लेकर आई हूँ। वो चूरन जो हम अफ्तारी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और खाने के बाद हमें तकलीफ़ होती है, हमारा पेट फूल जाता है, हमें हज़म नहीं हो रहा होता, या हम बहुत ज़्यादा शरबत पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा अफ्तारी पकोड़े समोसे बेसन की चीज़ें हम खा लेते हैं, तो वो खाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हमसे इशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी जाती है, ऐसी हमारी कैफ़ियत हो रही होती है। तो उन सब के लिए, उन सब की चीज़ों को हज़म करने के लिए मैं बहुत ज़बरदस्त सा आपके लिए एक चूरन लेकर आई हूँ। ये चूरन मैं अपने घर के लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो भी मैं आपको दिखाती जाऊँगी, वन बाय वन स्टेप मैं आपको बताती जाऊँगी और आपने इसी तरह बनाना है और बहुत ज़बरदस्त है ये चूरन। तो चले आ जाएँ। हमने लेना है 50 ग्राम हमने लेना है ज़ीरा और 50 ग्राम ही हमने लेनी है अजवाइन। और हमने लेना है उसका चौथाई हिस्सा काला नमक पिसा हुआ। काला नमक पीस लें घर में लाके, या पिसा हुआ जो होता है वो ले लें आप, जैसा आपको बेहतर लगे आप उस तरह ले लें। और ये चूरन इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मुफीद है, आप इसको यूज़ करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस चूरन को खाने से आप ज़रूरी नहीं आप रमज़ान में यूज़ करें, आप इसको आम दिन में भी यूज़ करें। आपको खांसी हो, आपके रेशा हो रहा हो गले में, या आपके बच्चों को ठंड हो रही हो, क्योंकि इसकी इन सब चीज़ों की तासीर गर्म है। ज़ीरा भी गर्म तासीर रखता है, अजवाइन भी, तो अंदर के तमाम रेशे को भी निकाल देता है, खांसी से भी फ़ायदा देता है, खांसी भी ख़त्म हो जाती है और उसके साथ साथ आपका खाना भी हज़म करने में मुफीद है। तो चलें मैं बताती हूँ। आपने एक फ्राई पैन लेना है, फ्राई पैन में आपने ज़ीरे को हल्की आंच पे भूनना है, उसके साथ आपने डाल देनी है अजवाइन और फिर हम इसको हल्की आंच चूल्हा कर देंगे और हमने इसको भूनना है इतना कि ये जले ना। और इसको जलने नहीं देना हमने, क्योंकि जल गया तो इसकी स्मेल बहुत बुरी आएगी। और फिर हम इसको अच्छे से हल्की आंच पे भून लेंगे, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि ये भून रहा है। और फिर हम इसको हल्की आंच पे भूनते रहेंगे। भूनने के बाद मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपने किस तरह बनाना है। जिस तरह मैंने बताया अब उसी तरह हम वज़न चीज़ें लेनी है, और जितना मैंने नमक बताया उतना ही आपने काला नमक लेना है। अगर आप इसमें नमक गलती से ज़्यादा कर देते हैं तो आपसे ये चूरन खाया नहीं जाएगा। इसमें नमक जितना मैंने बताया चौथाई हिस्सा उतना ही लेना है, और ज़ीरा और अजवाइन हम वज़न लेनी है और इसको अच्छे से भून लेना है। भूनने की निशानी ये होगी कि आपके इस ज़ीरे और अजवाइन की खुशबू महकना शुरू हो जाएगी आपके किचन में, और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है। और ये चूरन बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं ये अपने घर के लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम इन दिनों सब जगह रहती है, रमज़ान में ख़ासकर। तो ये देखें दोनों चीज़ें मेरी भुन गई हैं, अच्छे से क्रिस्पी सी हो गई हैं। तो फिर मैं इसको अच्छी तरह हमने इसको ले लेनी है एक अदद जूसर ब्लेंडर में हम जो मसाले पीसने वाला होता है हमने उसमें इसको डाल देना है। और डालने के बाद हम इसको ग्राइंड कर देंगे। और ये देखें हमारा ये ग्राइंड हो गया बिल्कुल बारीक, और शक्ल कुछ इस तरह की आएगी, इसकी चूरन की शक्ल बन जाएगी, ज़ाहिर सी बात है पीसने के बाद बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने इसमें एक बाउल लेके हमने ये सारा जितना भी हमने अजवाइन और ज़ीरा पीसा था ये हम इसमें इस बाउल में निकाल देंगे। साथ में हमने चौथाई हिस्सा जो काला नमक लिया है वो काला नमक हम इसमें ऐड कर देंगे, और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके आप किसी भी घर में जार, कोई सा भी जार हो उसमें आप इसको पलट के रख दें। आप इसको खाने का तरीका ये है, आप सुबह इसको 2-3 चुटकी खाएं, चुटकी के हिसाब से खाया करें, चूरन बिल्कुल फ़ायदा देता है। और 3 चुटकी जो है आप रात में खाएं सोने से पहले, और अगर रमज़ान में है तो आप रोज़ा खुलने के थोड़ी देर बाद ये खा लें, या रोज़ा खुलने के फ़ौरन बाद भी खा लें। 3 चुटकी कोई ज़्यादा नहीं होती, खा के आप इसको, आपका इसका जायका बहुत ज़बरदस्त है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मिलूँगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।